हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज से हमारा टॉपिक है, बात करते कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज पे। और हम लोग इसकी कम्युनिकेशन तो वैसे ही झंड है, तो लेकिन आपकी जरूर इम्प्रूव कर दूंगा, कर देंगे। थोड़ी बहुत नॉलेज है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, ये कहना चाहूंगा। स्टे स्ट्रॉन्ग और सीधा खड़े हो भोसड़ी के, फ्लटर मत। भाई सुनो, अपनी बॉडी लैंग्वेज का पोस्टर ठीक करो और जेस्चर ठीक करो। सीधे खड़े रहो भाई, किसी से भी बात करते हो ना। मैंने ऑब्जर्व किया है भाई, वो कोई 2 मिनट 2 सेकंड से ज्यादा ठीक से खड़ा खड़ा नहीं है सबका। मैंने एक वीडियो देखी थी, आप उस शायद उस चैनल से आप अवेयर होगे। सौरभ स्पीक करके एक नाम का चैनल है, उसने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी बॉडी लैंग्वेज पे। फर्स्ट रिंग बेड पोस्चर, बिल्कुल। रूटीन। जो ये गर्दन को ऐसी कर लेते हो आप लोग, थोड़ा स्ट्रेट, मतलब किसी भी ऐसे भी मत बैठो कि लड़ने जा रहे हो। नॉर्मल बैठो वही और खड़े हो अच्छे से। वही। उसके बाद भाई फ्लटर करना, फिजिटिंग, किसी के साथ बात कर रहे हो हिल रहे हो, यहाँ हाथ डाल रहे हो वहां हाथ डाल रहे हो। तो इन सब को आज हम इस वीडियो में आपकी फुल इम्प्रूव कर देंगे। एक चीज और भाई, एक चीज तो मेरे को सबसे बेकार लगती है, जैसे तू बात कर रहा है मेरे से, अब तू घुसे जा रहा है अंदर, अंदर घुसे जा रहा है, मैं पीछे जा रहा हूँ, तू अंदर घुसे जा। हाँ भाई, कुछ लोग होते हैं भाई, उन तो कोई भाई पर्सनल स्पेस नहीं भाई, वो बिल्कुल श्रीगला बनाने की कोशिश। भाई क्या है ऐसा लगता है पप्पी दे दूं उनको। भाई सीरियसली, एक कम्युनिकेशन में रूल आता है, प्रॉक्सिमिक्स नाम सुना होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा है कम्युनिकेशन। खड़ा है भाई। उसमें 4 बफर जोन्स होते हैं। पर्सनल, इंटरमीडिएट। वही, इन सब भाई पर्सनल जोन्स की रिस्पेक्ट करा करो यार, किसी भी कोई भी बॉडी लैंग्वेज का आप ध्यान और रखो। एक जोन बना के ही चलो भाई। और भाई बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज आई कांटेक्ट। मेक भाई आई अगर तुम कांटेक्ट। 55% भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्ट डालती है भाई। भाई सच बताऊं ना, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता। आई भाई कांटेक्ट का जस्ट मतलब होता थोड़ा बस, जब तुम बात कर रहे हो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट देखो, स्ट्रेट जिससे बात कर रहे हो वो देखो। ऐसे ऐसे मत। तो भाई माना कि कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, भाई तो तो भाई एक नहीं, थोड़ा साइड में देख लो, जब बात करो तब उनकी आंखों में और देखो। किसी भी रैंडम एडवाइस पे फॉलो मत करना कि एक एक आप में सेपरेट सेपरेट देखो भेंगे बन जाओ, ये मत करना भाई। भाई इसका काम है तो आप मत करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे और अपनी आज वीडियो के पर। क्वेश्चंस पे जो हम लोग लाए हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन, व्हाट यू से और हाउ यू से इट, व्हाई? भाई सच बोलूं ना, कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम कैसे बोलते हो। अगर तुम अपनी टोनैलिटी को थोड़ा सा स्वीट अच्छा करके बोलो ना, तो सामने वाले को लगता है कि ये आदमी है। अपने उसके बाद टोन वॉइस को कंट्रोल करके कोई, बोलो भाई। उसके बाद भाई स्लो बोलो, धड़ 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 धड़, ये चूतियापा मत कर। और भाई बोलो तो सामने वाले को समझ में आए कि क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो। क्लियर बोलो, स्लो बोलो, लाउड बोलो, ताकि सामने वाला सुने। और ऐसा नहीं कि भाई माइक पकड़ा के बोलने लगो कि अरे इतना भाई लाउड बोलो कि सामने वाले सुनाई दे। सुनाई दे बस, ठीक है। और ठीक से सुनाई दे। और अननेसेसरी मत बोल, प्लीज डोंट टॉक अननेसेसरी। ये बहुत करता है, मैं भी बहुत करता हूँ, सब लोग बहुत करते हैं। 90% ऑफ पीपल, उनको यही समझ में नहीं आता कि साइलेंस का मतलब होता था। मेरी सबसे कॉमन मिस्टेक है, मैं बोलता बहुत, मैं मानता हूँ भाई, मैं बकचोदी नहीं देता, मैं ये सब ना भाई, अपन इंसान ही है, अपन को इम्प्रूव करना है तो अपनी बिल्कुल फ्लॉज भाई। एंड स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। मैं पटर पटर बोलता हूँ, इससे मेरी सबकॉन्शियस लेवल पे भी ऐसा लगता है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भाई कंट्रोल नहीं कर पाता ना ये। वही, ये कर लेता है भाई, इसकी स्ट्रेंथ है। मैं बात भाई, जितनी भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कमेंट बॉक्स में लिखो कि तुम्हारी भाई पहले भी आपको बोल चुका हूँ, लिख लो यार कॉपी में। लोग क्या मतलब, नहीं वही तुम लोग कॉपी। नहीं, हम आएंगे लिखने भाई अभी। हम आएंगे क्या यार? हम लोग का काम है वीडियो बनाना, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करना, जो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन तो बढ़ते हैं भाई। हाउ डज कम्युनिकेशन डिफर्स अक्रॉस कल्चर? कैन मिसकम्युनिकेशन हैपेंस इवन व्हेन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज? हाँ भाई देख, सच बोलूं ना, अलग अलग कल्चर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, और उनके कल्चर के हिसाब से अलग अलग बोली होती है। होती है ना भाई। अब कोई कोई वो होता ना, आधी नॉलेज लेके लोग बोलते हैं, तो कभी ये कभी ज्यादातर भाई गांव में होता है। वही,
कभी कभी आधी नॉलेज भाई, या तो नॉलेज ना हो या तो पूरी हो, आधी नॉलेज को क्या अरे भाई वो वही होता है भाई कि बीच नॉन फंसा है। बस, ना यहाँ जा सकता है ना वहाँ जा सकता है। तो हाँ यार होती है। और कॉमनली ये है कि अगर आप मिसकंसेप्शन लेके कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली भाई कोई भी लैंग्वेज होगी इसमें गड़बड़ क्या है। और भाई अपनी कम्युनिकेशन को ठीक तरीके से सामने वाले को एक्सप्रेस कर वही कि एक्सप्लेन बताना करो, क्या चाह रहे हो। वही तुम्हारा पॉइंट क्या है, एजेंडा क्या है बात करने का। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। Is listening a more important skill than speaking in communication? Why or why not? भाई ऑब्वियस बात है यार, अगर सुनोगे ही नहीं तो बोलोगे कैसे। 95% लोग क्या करते हैं भाई, सिर्फ बोलते बोलते रहते हैं। वही, सामने वाल भाई लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कोई नहीं भाई, फैक्ट है ये बात। और सच सच बताऊं ना, जितने भी एक्टिव लिसनर्स है ना, दे रूल द वर्ल्ड, गारंटेड। तू क्या कहता है? बिल्कुल भाई। भाई अगर मैं बोलता बोलता जाऊंगा ना, सामने वाले को मौका नहीं दूंगा, तो वो तेरे को सबको समझ लेगा चूतिया और भाई लिसनर की बहुत ज्यादा कमी है भाई। है ही भाई। जापान में लोग लोनली हैं, वो पैसे देते हैं बात सुनने के लिए, और तुम यहाँ सुन नहीं पा रहे यार। सुन नहीं भाई, ये सब लोगों को लगता है भाई कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। वही भाई वो लगे रहते हैं भाई बोलने को। वही भाई उनको लगता है सामने वाले की प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। सामने वाला भाई बोल रहा है तो उसकी बात को काटेंगे वही और भाई मतलब कि वो बोलते ही रहेंगे। वही तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशन में लिसनिंग। टू वे होना चाहिए भाई। टू वे होना चाहिए, दोनों लोग सुनने चाहिए और दोनों लोग भी बोलने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, तुम्हारा अच्छा हाँ सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कई बार। What are the most common barriers to effective communication? How we can overcome them? सबसे पहले तो भाई कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं किसी चीज को टालने का, बिल्कुल कम्युनिकेट ना करने का। जैसे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अब जब बताओगे तब तो पता चलेगा ना सामने वाले को कि ब्रेकअप कर लो या कोई भी रिश्ता तोड़ दो उससे। भाई मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइन प्रॉब्लम है। रिलेशन में हो अगर तुम भाई स्पीक टू योर पेरेंट्स, अगर कोई भी दिक्कत है भाई बताओ। लोग एक गैप मेंटेन करने की कोशिश करने लगते हैं। वही जनरेशनल गैप जो होता है वो सिर्फ लेस कम्युनिकेशन की वजह से आता है। 95% ऑफ केसेस जहां अच्छे से आराम से बात सॉर्ट आउट हो सकती थी, वहां डाइवोर्स होते बिकॉज ऑफ लैक कम्युनिकेशन। बस भाई उन्हें पता ही नहीं था रीजन क्या है डाइवोर्स का। भाई उन्हें लगता है कि सामने वाले की गलती है। वही उन्हें वो सामने वाले लगता है उनकी गलती। ऐसा है। अब क्लियर है ही नहीं, दोनों में मिसकंसेप्शन है, तो पर क्या कर सकते हैं। और फिर भाई आता है, कभी कभी आता है कि लैंग्वेज बैरियर। भाई वो सामने वाला कुछ और बोलता है, अपन को कुछ और समझ में आता है और हो कुछ और ही आता है। भाई वो टेस्ट में ज्यादातर ये फील होता है हाँ क्योंकि मतलब भाई अगर कोई कुछ बोल रहा है कोई बोलना कुछ और चाहता है और लिख कुछ और रहा है। लेकिन नहीं लिखेगा भाई लेकिन उसके मुंह इमोशंस, इमोशंस भाई, दैट्स अ हो जाते हैं ना भाई। फकिंग वैलिड पॉइंट। ये तो है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैन डिजिटल कम्युनिकेशन टेस्ट डीएम्स ईमेल्स एवर रिप्लेस फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बाय और बाय नोट? भाई तू बता इसका तो। भाई यार ये मुझे तो नहीं लगता कि भाई कुछ रिप्लेस हो सकता है इसमें। भाई कैसे हो सकता? भाई फेस टू फेस करोगे अगर तुम तो उसमें इमोशन से जाएंगे वही यार। मतलब एक टेक्स्ट पे बात करना, टेक्सटिंग इज नॉट कम्युनिकेशन। टेक्सटिंग इज जस्ट फॉर मीटअप्स कि भाई आज का प्लान क्या है। ओनली भाई इंफॉर्मेशन पहचान पहुंचाने के लिए बढ़िया है भाई टेस्टिंग। ये मत करो कि पूरी रामायण कथा कहानी सब टेक्स्ट पे बोल दिया, ये चूतिया है यार। इसी की वजह से तो और मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि टेक्सटिंग इक्वल टू डेटिंग हो सकता है भाई कभी। ये तो नहीं हो सकता भाई। वैलिडेट भी किसको कर रहा हो यार। लॉन्ग डिस्टेंस में होती है भाई लॉन्ग डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक वही तो क्या काम का है तुम्हारा। है, एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉन्ग डिस्टेंस। ना भाई तुम सामने वाले को जानते वही हो ना सामने वाला तुम्हें जानता है। तुम्हारी 2-3 बार बात हुई और तुमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, छूतिया है क्या। आगे चलते हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन को साइड में रख के बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के ठीक है, नॉन वर्बल की यूज है। हाउ मच ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज एक्चुअली नॉन वर्बल
व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज रिवील्स दैट वर्ड कांट? सबसे पहले इसका आंसर है आई कांटेक्ट. द पावर ऑफ आई कांटेक्ट इज बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यू हैव. क्योंकि अगर आई कांटेक्ट से कुछ भी किया जा सकता है वही भाई, आई कांटेक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो एक्चुअल में. एक्चुअल. उसके बाद आता है भाई योर स्टैंडिंग पोजीशन. सीधे खड़े रहो, हेलो डोलो मत. भाई का हर कोई अपने आप को समझता है कि भाई मैं ही मतलब लीडर हूँ. वही. भाई अगर तुम बात कर रहे हो किसी से, मतलब कि सामने वाले को अगर तुम कोई कन्वर्सेशन या फिर तुम्हें सामने वाले से हाँ या फिर अपना काम निकलवाना है, तो सामने वाले को ये फील करवाओ कि भाई वो है मेन. वही बेसिकली यार, अगर तुम मैनिपुलेटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करोगे तो तुम ज्यादा बेनिफिट में रहोगे. क्योंकि मैनिपुलेटिव बॉडी लैंग्वेज का सीधा अर्थ है कि स्टेबिलिटी. भाई स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ना बॉडी लैंग्वेज में, उतना ज्यादा तुम डोमिनेंट, लीडर एंड काइंड पर्सन दिखोगे. सच बोल रहा हूँ. इसका आगे चलते हैं भाई, आगे चलना पड़ता है. What are some universal body language signals that are understood worldwide? सबसे पहले तो भाई स्माइलिंग. Eye contact. भाई स्माइलिंग तो यार, अब तुम ऐसे थोड़ी जाओगे कि मातम से आए हैं, मैं तो डिप्रेस हूँ. भाई इतना भी मत हंसो कि सामने वाले को लगे कि ये जोकर है भाई. इतना हंसो, कॉमन हंसो. और इसलिए मतलब चलता है. वही, ऐसा तो चलता ही. अब तुम ऐसे यार हो कि अरे बीवी ने मारा है, या मैं डिप्रेस हूँ. या फिर कोई जो बहुत जोकर होकर किसी से आ रहे हैं तो बढ़िया हंसे ही रहा है. ये मत कर. हमारी बैलेंस. तो कुछ लड़कियां हैं ना भाई यार जो कि भाई पूरी क्लास में इतना हंसती हैं, अगर वो देख रही हैं तो स्किप कर दें. ठीक है, देखो मत. तुम्हारे लिए बना भी नहीं रहा वीडियो. आगे बढ़ते हैं. भाई लाइटिंग की तो मर गई यार. अब क्या करें भाई, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नेचुरल में, नेचर में. तो होता रहता है कोई. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पगचौदी के बिना. हाउ कैन समवन इम्प्रूव देयर बॉडी लैंग्वेज टू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्टवर्दी? भाई जिम करो, सबसे बेस्ट. जिम करो यार. तुम्हारा पोस्चर ठीक होगा, तुम में कॉन्फिडेंट आएगा, तुम में नेचुरल फील होगा. और हाँ भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में. भाई कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी. ये तो है भाई. जिम करो, पोस्चर भी ठीक होगा, टॉकिंग जेस्चर भी ठीक होंगे. ऐसे ऐसे करो ताकि समझ में आए लोगों को बोलना क्या चाहते. और ओवर मत करो ये सब. हाँ, ये मत करो, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो करो. नॉर्मल करो जहाँ जरूरत है. ये जब तुम मीटिंग में हो तब समझाओ कि ये ऐसे है, वहां वैसा है. अगर तुम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो तब, लेकिन डोमिनेंटली एक्ट करो, नीडी एक्ट मत करो किसी के भी सामने. चाहे तुम बॉस के सामने जाओ भाई, इतना तो रखोगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है. भाई खरीद नहीं लिया. नॉर्मल रखो जितना भाई, वरना वो सामने वाला बोलेगा कि भाई क्या है. चलते हैं आगे पर. कैन बॉडी लैंग्वेज एवर बेट्रे योर ट्रू फीलिंग इवन इफ यू स्पीक कॉन्फिडेंटली? भाई सच है यार. अगर तुम बैड बॉडी लैंग्वेज प्रेफर करते हो तो कोई भी समझ जाएगा तुम डिप्रेस हो. बिल्कुल भाई. क्या कहता है? और यही तो है भाई, अगर कोई सामने वाला ऐसा बैठा है या फिर भाई झुका हुआ है, ऐसा लगेगा भाई जैसे किसी ने भाई 4 थप्पड़ मार दिए हैं, भाई पिट किया है, डिप्रेशन में है, हॉस्पिटल से आया है. उसकी 4-5 गर्लफ्रेंड है छोड़ चुकी हैं. भाई बिल्कुल मतलब झुक चुका है वो बंदा. भाई फुल कॉन्फिडेंट रहो. साइकोलॉजिकल, मतलब ठीक करो. कोई साइकोलॉजिकल और मेंटल अवेयरनेस क्रिएट करो बॉडी लैंग्वेज के लिए. चलते हैं अपने फाइनल और लास्ट क्वेश्चन पे आज के, क्योंकि लाइटिंग की माँ बहन एक हो चुकी है. अब इसके बाद मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो के साथ. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक people can fake body language or will it will always seems unnatural? भाई सच बोलूं ना, जिसको भी बॉडी लैंग्वेज की थोड़ी सी भी नॉलेज है वो पकड़ लेगा कि सामने वाला फेक कर रहा है, बिल्कुल भाई. क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है. इंटरव्यू में सबसे ज्यादा होता है भाई. तुम सबसे पहले तो नर्वस एक्ट करना छोड़ो, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है और तुम भी इंसान हो भाई. अपनी भाई तुम नेचुरली नहीं हो सकते, ठीक तो भाई मतलब जब तक कुछ कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो भाई नॉर्मल बिहेव करो. ऐसे बिहेव करो कुछ होने ही नहीं वाला. तो भाई लाइटिंग की माँ बहन हो चुकी है, वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.
तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ भाई, टॉपिक कमेंट कर देना, कौन सा चाहिए आप। जो ये वाली वीडियो आ रही है सामने, तो उसको जरूर देखना। वही, चलते हैं भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के, तब तक के लिए राम राम जी। ओके।